Hello students, this is the first lecture of miscellaneous exercise chapter 10 and the name of the chapter is vector algebra of the class 12. So very first question of this miscellaneous, the angle of 30 degree with positive direction of x-axis. Before I start the explanation of this question, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक जो हमारे इसके प्रीवियस लेक्चर्स हैं वेक्टर अलजेब्रा के लाइक 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 जिसमें हमने इसके सारे वेक्टर्स के रिलेटेड जो उसकी थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया और हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो पहले आप उसे गो थ्रू करें, वहां से उन लेक्चर्स को लेक्चर 1, 2, 3 सभी उसे देखते हुए आप मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे बिकॉज मिसलेनियस इज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा हैज सम टिपिकल क्वेश्चंस। सो वहां से आप उनके एक्सप्लेनेशंस को बेटर ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें सो दैट this is the recommendation that you people start from the very 10.1 and 10.2 exercise of this chapter. Let's start the solution of this one. So write down a unit vector in the xy plane. तो सबसे पहले xy plane बनाते हैं यहाँ पे. This is the xy plane and making an angle 30 degree with positive direction of x-axis. तो ये रही positive direction of x-axis. तो इसके साथ 30 डिग्री ये कोई वेक्टर है से p, ये 30 डिग्री तैयार कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो यहां से दिस इज द फाइनल पॉइंट पी। तो ये इससे वेक्टर का लेते हैं, लेट बी अ वेक्टर विद एक्स आई वाई जे, और बिकॉज इट हैज नो z कोऑर्डिनेट तो आप इसको 0 k के साथ इस तरह से लिख सकते हैं। और ओवरऑल ए वेक्टर जो बनेगा वो एक्स आई प्लस वाई जे ही रहेगा बिकॉज ऑफ थर्ड एक्सिस इज मिसिंग। तो यहां से ये वेक्टर है। तो पहला ये जो वेक्टर बना है हमारे पास, दिस ए वेक्टर इज हैविंग द 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो यहां पर जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट को देखा था, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल। तो यहां से हम कहते हैं कि से द बी वेक्टर इज एक्स एक्सिस का आई कैप ले लेते हैं। हम मान लेते हैं दैट एक्स एक्सिस हैविंग द यूनिट वेक्टर आई कैप। तो हम निकालते हैं ए वेक्टर डॉट आई कैप दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद एक्स एक्सिस, दिस वन द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर आई कैप एंड द एंगल इज 30 डिग्री। सो हियर जैसे कि हम यहाँ पे ए वेक्टर है, हमने ये बात पिछली एक्सरसाइज में भी डिस्कस करी है कि व्हेन दिस वेक्टर मल्टीप्लाई विद आई एंड आई डॉट आई विल रिमेन 1 एंड इट कम्स एक्स, आई डॉट जे 0 बनेगा तो इसका y कंपोनेंट खत्म। तो यहां पर सिर्फ x बचा, यूनिट वेक्टर ये 1 बन जाएगा। दिस इज a एंड द कॉस ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। सो राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दिस यूनिट वेक्टर की बात हो रही है तो इसकी वैल्यू भी हम, बिकॉज दिस बी 1, so x is equals to √3 upon 2, the value of x comes out. Next चलते हैं, same like this time a vector dot b vector, यहाँ पर b vector को लेट कर लेते हैं इस बार y एक्सिस का j कैप। तो अगर ये 90 है, दिस इज 30 तो 60 डिग्री, इट मींस दिस वेक्टर a मेकिंग एन एंगल पॉजिटिव y 60 डिग्री। तो यहाँ से a डॉट j is equals to the modulus of j cap और magnitude of j cap cos angle 60 तैयार होगा। तो यहां से फिर से इस बार j cap j dot j 1 रहेगा एंड इट कम्स y
ये भी वन, ये भी वन, एंड cos 60 इज योर 1/2, द वैल्यू ऑफ y इज बिकम 1/2। तो a वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास, लाइक द a वेक्टर which is the value of x, this is I cap, the value of j, y is 1/2 k j cap, and the value of z हाई नहीं तो 0 k cap। तो ये रहा तो हमें बनाना था राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, आप इसका मॉड्यूलस निकाल के देख लीजिएगा, इट विल कम्स द वैल्यू 1। सो दैट्स व्हाई ये यूनिट वेक्टर बोला हुआ था, इसलिए हमने मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर को 1 लिया, क्योंकि जो बनेगा इसकी मदद से एक्स एंड वाई की वैल्यू वो एक यूनिट वेक्टर की फॉर्म का ही तैयार होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें पी एंड क्यू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके ये कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q आर x2 y2 z2। तो हमें इसके स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म बतानी है, स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड इसका बनाकर दिखाना है। तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा हमारे पास, पी क्यू वेक्टर बनाते हैं यहाँ से x2 माइनस x1, ये सिंपल है, इसे ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। z2 माइनस z1 के कैप, स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे इसके, बस आपको आई जे के नहीं लिखना, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये स्केलर कंपोनेंट, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा पी क्यू वेक्टर का, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसके सॉल्यूशन की यानी बुक के पीछे जो आंसर्स है वहां आप देख लीजिए, यहां पर छोड़ा गया तो यहां छोड़ दीजिएगा, अगर इसको ओपन किया तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। द क्वेश्चन नंबर 3 and the statement for the question number 3 is a girl walks 4 kilometer toward west। तो डायरेक्शन शेयर करते हैं पहले, तो दिस इज द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो a girl walk 4 kilometer toward the west, then she walked 3 kilometer in the direction 30 degree east of north। East of north stands for, that means the girl walk 30 degree from east of north, ये रहा से 30 डिग्री इस तरफ, and stop, determine the girl displacement from her initial point of the departure। यहां से स्टार्ट हुई थी from the initial point to departure point, ये रहा, तो यहां से इसको कुछ नाम देते हैं, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी। तो यहां पर ये हमें वेक्टर बताना है कि ये जो डिपार्चर वेक्टर उसका क्या बना है, राइट। सो दिस इज 60 डिग्री, इसे यहां से ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि डिपार्चर वेक्टर निकालना तो क्लियरली हमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा है वो, यानी हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हमें ढूंढ के दिखाना है, राइट। तो उसके लिए पहले एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लेट्स सी वी विल ट्राई टू फाइंड द, से दिस इज द पॉइंट डी, द लेंथ ऑफ AD एंड BD को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। यहां से देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ADB बिकॉज दिस इज 3 किलोमीटर गिवन, हाइपोटेन्यूज जो बन रहा है वो 3 किलोमीटर हमें हमारे पास गिवन है। तो पहले बेस अपॉन, ये बेस बन जाएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज AD अपॉन AB विच इज cos ऑफ 60 AD चाहिए। यहां से देखने में लग रहा है कि ये शायद इसको इक्वली डिवाइड करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज एंगल इज 60। तो AD and the 3 cos 60 1/2, the value of AD is 3/2।
2। दूसरी तरफ चलते हैं, द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज which perpendicular is BD and hypotenuse again AB is sine of angle is 60, BD हमें चाहिए and AD is 3, this is sine 60, this is square root 3 upon 2, it means BD is 3 square root 3 by 2। तो लेंथ ऑफ BD हमारे पास आ चुका है। तो ये DO लेंथ क्या बनेगी, इसको भी देख लेते हैं। DO विच इज AO माइनस AD, AO हमारे पास 4 है, AD हमने निकाला 3/2, दिस इज 8 माइनस 3 5/2। तो ये लेंथ हमारे पास क्या बनी, यहां से यहां तक 5/2। तो चलिए तो क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स, तो हम अगर ये लेंथ देखते हैं, दिस इज 5/2, इट मींस ये जो पॉइंट हमारे पास बना, ये बना -5/2, 0, ये जो डी पॉइंट है, तो ये डी पॉइंट हमारे पास बना। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन, तो ये बी पॉइंट की एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी -5/2। तो यहां से अगर इसको x की वैल्यू फाइंड करें, व्हाट इज द x, तो ये लेंथ BD जो है वो हमें, सॉरी लेंथ ऑफ y, ये जो BD की जो हमने लेंथ निकाली है BD, दिस वन बिकम द कोऑर्डिनेट y, यहां से ये कोऑर्डिनेट y बन जाएगा, ये 3/2 लाइक दिस। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, कोऑर्डिनेट B क्या बने हमारे पास, ये सिंपल हमने कोऑर्डिनेट प्लेन की मदद से इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ इसकी जो x की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू इसकी बनेगी, और ये जो लेंथ है पैरेलल टू y, तो ये लेंथ y इसका y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो ये बना हमारे पास -5/2, ये माइनस इसलिए लिया गया कि बिकॉज इट्स नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस है, -5/2 3, ये हमारे पास b, ये जो आपका b कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। तो हमें इसका डिपार्चर वेक्टर बताना है, तो इन टर्म ऑफ वेक्टर्स अगर हम बात करें, सो इट कुड बी 5/2 i कैप प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 j कैप। आपको तीसरा बताना है तो 0 के साथ आप बता सकते हो, अदरवाइज आप इतना भी लिख सकते हो। दैट इज योर द डिपार्चर वेक्टर आफ्टर the story, the girl at the point B, and in form of vector it is -5/2 I plus 3 square root 3/2 j cap। So question number 4, and the statement is, if A vector is equals to B vector plus C vector, then it is true that the given relationship, हमें इसके ऊपर is it true, इसके ऊपर कमेंट करके दिखाना है हमें। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक काम करते हैं, मैं अपनी तरफ से बी वेक्टर बनाता हूं कि b प्लस सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर। किसका, b और c का रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनाया उसने, bc विच इज इक्वल टू a। तो ये मैं अपनी तरफ से एक वेक्टर ले रहा हूं यहाँ पे, इसको यानी i प्लस j प्लस 2k कर देते हैं, और c वेक्टर ले लेते हैं यहाँ से आप 2i प्लस अगेन 1j प्लस 1k, इस तरह से। तो इसका a वेक्टर क्या बन जाएगा, द वेक्टर a इज आफ्टर एडिंग दीज टू वेक्टर्स, क्योंकि b प्लस c वेक्टर हमें बोला हुआ है, तो ये 1 2 प्लस 1 3i, 1 प्लस 1 2j एंड 2 प्लस 1 3k। नाउ अब हम देखते हैं, हमें मॉडुलस चाहिए सबके, मॉडुलस ऑफ a विच इज इक्वल्स टू, दिस इज 9 4 9 18 19 20 21 22। चलिए, मॉडुलस ऑफ b is equals to 114 which is equals to 6, and c का मॉडुलस और मैग्नीट्यूड हम क्या कह सकते हैं, which is equals to 4 1 plus 1। इट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं, दैट is equals to the value of a
magnitude of A is 22 square root 2 and B is 6 plus 6। तो ये जो उसने कहा कि कोई भी वेक्टर्स के लिए ये कहानी यहां तो ये इक्वल नहीं बन रही है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू लाइक फॉर द वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5, find the value of x, and this statement is given that x with I plus j plus k is a unit vector. So say this is a vector जिसे हम xi xj xk कहते हैं, right? So the magnitude of a will be x square which is 3 this one। तो ये मैग्नीट्यूड हमारे पास आया। गिवन था कि ये जिसे हमने ए वेक्टर माना है ये एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास गिवन है तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए मैग्नीट्यूड की। तो फ्रॉम दिस 1 and 2, from 1 and 2 the x square root 3 equals to 1, then value of x is equals to 1 by square root 3 like this। okay, so here हमें वेक्टर यहां से x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू तो हमारे पास ये रही, और a वेक्टर क्या बन गया 1 by square root 3 I j k। so question number 6, find a vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant of the vector, and this one is a vector and b vector is given। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर क्या बन जाएगा, से आर वेक्टर मान लेते हैं इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आर वेक्टर रिजल्टेंट हमने पता किया था एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। so what it will be 2 plus 1 3 of I 3 minus 2 and this is 0 k cap। तो आर वेक्टर हमारे पास है 3 I and j। तो रिजल्टेंट आर वेक्टर जो रिजल्टेंट निकला हमें यहां पे लाइक एक वेक्टर निकालना जो पैरेलल हो आर वेक्टर का। तो एक काम करते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर जो होगा उसे लिखते हैं, क्या होगा, दिस इज योर 3I दिस इज तो ये यूनिट वेक्टर जो है दैट इज आल्सो पैरेलल और पैरेलल टू द आर कैप। तो उसने हमसे कहा था कि एक ऐसा वेक्टर ढूंढे जो इसके पैरेलल हो रिजल्टेंट के, तो ये यूनिट वेक्टर भी उसी के आर वेक्टर के पैरेलल होगा। तो हम ये कह देंगे जो हमें वेक्टर ढूंढने के लिए कहा है दैट वेक्टर इज दिस वन, वेक्टर पैरेलल टू आर वेक्टर will equal to 3 square root 10I like this। क्योंकि हमें इसकी जो आंसर शीट है बैक साइड के ऊपर जो आंसर लिस्ट दे रखी है उसके साथ आंसर मैच करना है, तो यहां से रैशनलाइज करना पड़ेगा like 10 by 10 like this। now what is said, find the vector of magnitude 5 units। तो यहां पर करना क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, आप सिंपली 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज 3
5 2 is 10 and 5 2 is this one. Required answer for the question number 6. So question number 7, if these three vectors, A vector, B vector, C vectors are written like this, then find out this one and the unit vector of this. इसका जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट वेक्टर हमें निकाल के दिखाना है. तो से A, B एंड C का इस्तेमाल हो चुका, तो यहाँ पे इसे क्या लेते हैं, से सम अदर नेम, इसको R ले लेते हैं. R वेक्टर विच इज इक्वल टू 2A. आप सिंपली भी चल सकते हैं बिना R लिए. By opening all these brackets, so let's see इनमें से कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं. दिस इज +2 -2i and 3i remains. ये बचा. दिस इज 2j 1j j cap 2 + 1 3 and -6 -3j cap. Finally 2k, this is -3 +3 cancel and 2k cap left. तो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है. तो यूनिट वेक्टर ऑफ R वेक्टर will be 3i 3j 2k upon this is 3 square 9 plus 9 2 to the 4, this is 18 22 3 by 22 I cap 3 by square root 22 j cap 2 by square root 22 k cap. This is the answer or a unit vector for this one. So number 8, and the statement for the number 8 is show that the point ABC जो हमें दे रखे हुए are collinear, as well as we need to find the ratio in which the point B divides AC. So AB vector which is equal to 4 of I plus 2 of j minus 2 plus 8 plus 6 of k. BC vector 11 minus 5 is 6 of I, 3 minus 0 3 of j and 7 minus 9 of k. And AC vector which is 11 minus 1 10I, 3 minus this is 5 j and 7 this is 15k. Now the modulus or magnitude of AB vector is this is 4, this is 16 4 36 which is 56. BC vector will be after making the square root square or sum of square root, this is 36 9 81, this is 90 126, or last AC which is 100 25 225 and it is 350. तो इसको अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 5 square root 14. इसका अगर आप बनाओगे तो it is 3 square root 14 and it will be it is 2 square root 14. तो ये हमारे पास है. तो लेट्स सी कि ये वैल्यूज इस स्टेटमेंट को
एग्री करती है या नहीं। द वैल्यू ऑफ ए सी इज 5 स्क्वायर रूट 14, द ए बी इज 2 स्क्वायर रूट 14 एंड बी सी इज 3 स्क्वायर रूट 14, 3 plus 2 5 square root 14 and 5 square root 14. So A, B, C are collinear because of this. अब आगे चलते हैं, हमें बनाकर दिखाना क्या है, द रेशियो इन विच द पॉइंट बी डिवाइड ए सी, हमें रेशियो निकालनी है। तो लेट से द रेशियो हम ले लेते हैं, रेशियो इस स्मॉल ए रेशियो 1 यहां से। तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिंपल, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द बी, दिस इज द पॉइंट सी, 11 3 7 से द पॉइंट बी which is 5 0 minus 2. So we need to find this ratio using the section formula. ये क्या बन जाएगा आपके पास, 11a plus 1 upon a plus 1, दूसरा बन जाएगा आपके पास, ऐसे ही आपका दूसरा कोऑर्डिनेट भी बन जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास बनेगा 3a एंड 1 into minus 2 by a plus 1, the third coordinate will be 7a and 7a and 1 minus 8 upon a plus 1. तो ये आपके पास द कोऑर्डिनेट b अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो बनना चाहिए, और b हमारे पास ये दे रखा हुआ, ये मिडल वैल्यू जो है द y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, तो यहां से इसका भी y कोऑर्डिनेट उठाएंगे 0 के इक्वल करके, यहां से 3a minus 2 ये क्रॉस 0 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 2/3। तो जो हमने रेशियो की थी, रेशियो क्या बन जाएगी, रेशियो a रेशियो 1 2/3 रेशियो 1 implies is 2/3 will be the answer.